Hello bachcho, so let's read this question. Which of the following acts as a nucleophile in aldol condensation of an ethanol? A. First OH negative, second H2O, third CH2, CHO. A. Only first, B. First and second, C. First and third, and D. All of the three. Now let us write the key concept of the question. तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा अ न्यूक्लियोफाइल is a chemical species that forms bonds by donating an electron pair. जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है इट डोनेट्स वो डोनेट करता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म बनाने के लिए बॉन्ड्स बनाने के लिए सो अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें एल्डोल कंडेंसेशन तो ये उन एल्डिहाइड या कीटोन में होता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन का मतलब जो हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कार्बन एटम से नाउ लेट अस राइट द definition of it when aldehydes and ketones having at least one alpha hydrogen are treated with dilute alkali और विद डाइल्यूट एल्कली का क्या काम होता है डाइल्यूट एल्कली हमारा कैटलिस्ट की तरह काम करता है एंड अगर कैटलिस्ट हमारा होता है जो हमारे रिएक्शन को का रेट तेज या कम करता है और कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच फास्टन्स और स्लोज डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हिच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट they form beta hydroxy aldehydes बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स को हम एल्डोल भी कहते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल्स को बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को हम कीटोल्स कहते हैं हाइड्रोक्सी कीटोन और वी कॉल देम एज कीटोल्स हमारे एल्डिहाइड्स के साथ बनते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और एल्डोल और जो बीटा और कीटोन्स के साथ बनते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स और कीटोल्स और दिस रिएक्शन इज नोन एज aldol कंडेंसेशन अगर हम इसका रिएक्शन देखें केमिकल रिएक्शन विदाउट एनी मैकेनिज्म डायरेक्ट रिएक्शन देखें तो हमारे पास ये एथेनॉल है we will add dilute NaOH to it then it forms 3-hydroxybutynyl or aldol CH3 CH4H CH2 CHO this is aldol or we can say 3-hydroxybutynyl or this is our ethanol and now if we dehydrate it तो ये हमारा बन जाता है CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO and this is our butylenol or aldol condensation product or we can say butylenol तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें let us write the mechanism of this सपोज हमारे पास दे रखा है इथेनॉल की ही हम बात करते हैं हमारे को इथेनॉल दिया हुआ है और इथेनॉल हमने इसको ब्रांच फॉर्म में बनाया है डबल बॉन्ड O अगर हम इसमें OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड करें हमें पता है O के पास ऑक्सीजन के पास हमारे 3 पेयर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम इस जो हमारा OH नेगेटिव है इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट तो यहाँ पे हमने इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया देन इट विल फॉर्म H C
कार्बन आयन बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया विद नेगेटिव चार्ज, सो इट विल फॉर्म अ कार्बन आयन H double bond O. Now we will add CH2 CHO to it। ठीक है, हमने CH2 CHO ऐड किया इसके ऊपर, क्योंकि हम 2 मोल हमने देखा, हमने इसमें 2 मोल्स ऑफ एथेनॉल लिया है, तो हमने एक और एथेनॉल इसमें ऐड कर दिया। तो अगर हमने इसमें एथेनॉल ऐड कर दिया, हमारा इसके ऊपर तो कार्बन आयन के ऊपर ही हमारा ये चार्ज है। एथेनॉल ऐड किया तो CH3 होगा। 1 सेकेंड, सॉरी, इट विल बी, वी आर एडिंग एथेनॉल टू इट, तो हम इसको ब्रांच फॉर्म में ही बनाते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमने सपोज ये एथेनॉल एक और ऐड किया है इसके ऊपर, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो हमारा जो ये CH2 है, जिसके ऊपर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है, बेसिकली हमारा कार्बन आयन, हम हमारा इसमें से ये निकल जाएगा एंड इट विल डेल्टा पॉजिटिव, एंड जो हमारा ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा वो भी ब्रेक हो जाएगा, इट विल गिव डेल्टा नेगेटिव। सो देन इट विल फॉर्म आर CH3, C, O will get attached here, और O के पास अगेन हमारे पास 3 pairs of unpaired electrons आ गए with the negative charge and H, and attach CH2 CHO। Now if we talk about the further reaction, हमारा इस स्टेप में बेसिकली हुआ क्या है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे स्टेप में क्या हुआ है, पहले हमारा हुआ है रिमूवल ऑफ, लेट अस डिस्कस इट ऑन द अदर साइड। पहले हमारा हुआ है रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से हमने ये अल्फा हाइड्रोजन रिमूव किया है, ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, जब हमारा अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो हमारा कार्बन आयन फॉर्म हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। जब हमारा कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 पेयर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए और नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। देन हमारा हुआ, फिर हमारा ये था स्टेप 1। देन स्टेप 2 में हमारा हुआ, स्टेप 2 consisted of nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction। Now let us talk about step 3। हमारा जो step 3 होगा, let us discuss that। CH3, हम अगेन इसको ब्रांच फॉर्म में ही बनाएंगे अभी। CH3 H O CH2 HO प्लस HOH मतलब H2O। We are writing it in this form for better understanding। तो हमारा HCHOH, हमने OH बॉन्ड तोड़ा तो हमारा O के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। देन आर HCH2 CHO प्लस O के ऊपर नेगेटिव साइन H। तो दिस हमारा यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा और हाइड्रोजन यहाँ पे आया, हाइड्रोजन कम्स ओवर हियर हियर। सो आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप इज, हम इसमें OH नेगेटिव रिलीज कर देंगे विद, हम इसका डिहाइड्रेशन कर देंगे बेसिकली, सो वी विल अप्लाई हीट टू इट। तो हमारा OH नेगेटिव निकल जाएगा, तो वी विल बी लेफ्ट विद CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। हमारा OH नेगेटिव निकल गया यहाँ से, तो वी विल बी लेफ्ट विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाल्डिहाइड, जो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। सो दिस इज ब्यूटूइनल, ठीक है, दिस इज ब्यूटूइनल, एंड हमारा OH वाला था, OH
CH3, CHO, OH, CH2 and CHO. This is our aldol, or we can say, we can write over here, right? 3-hydroxy butanol. ये हमारा aldol है, aldol. और ये हमारा aldol condensation का product है, this one, but2ene. So this is the mechanism of aldol condensation. अगर हम इसमें न्यूक्लियोफाइल्स देखें जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं टू फॉर्म बॉन्ड्स, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल होंगे OH नेगेटिव, OH negative and CH2 are ethanol, CH2CHO. So these will be our nucleophiles. अगर हम options में देखें तो first and third will be our nucleophile. So option number C will be the right answer. I hope you understood the question well. Best of luck.